कथनी वही सही होती है जो करनी में उतर है। तो इनकी कथनी कुछ और है, हाथी के दो दांत। खाने वाले को कुचला है तो कोई दूसरा नहीं, मंत्री का लड़का, अब बताइए, गृह राज्य मंत्री का लड़का उसमें है, दबोचा जा रहा है। अब बताइए क्या लगता है योगी जी ने क्या क्या किया है? अभी योगी जी ने बहुत कुछ किया है, नीतियों को देखोगे तो बहुत कुछ किया है योगी जी ने। दो चार काम गिनाओगे योगी जी ने जो किया अच्छा काम? जी, योगी जी ने सबसे अच्छी बात है कानून बहुत सख्त कर दिए हैं। आज कोई भी गुंडा गर्दी अपराधी ये सब प्रवृत्ति के लोग आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। पहले क्या होता था कि चैन छीनने की घटनाएं बहुत होती थी, गाड़ियां चोरी करने की घटनाएं बहुत होती थी। अब आप मेरठ में ही देख लो। चलिए मान लिए कि गुंडागर्दी खत्म हुआ, इसके अलावा और काम क्या क्या हुए? बस ये खत्म हो गया सब कुछ। मेरे लिए तो बहुत कुछ है। महंगाई के ऊपर क्या रहा है? महंगाई तो कमाई के ऊपर होती है, अब काम अच्छे चल रहे हैं, महंगाई कहाँ है? कुछ भी नहीं है। 265 रुपए लीटर कड़वा तेल बिक रहा है। महंगाई कहाँ पर भैया? कहाँ 265 रुपए? नहीं, सस्ता वाला लाओ ना। 200 क्यों ला रहे हो? 265 वाला सस्ता वाला कितना का मिल रहा है? सस्ता वाला 180 वाला ले लो, उससे कम का ले लो, किसान से ले लो। 100 रुपए लीटर वाला ले लो, 180 वाला ले लेना, किसान से ले लो, 180 वाला ले लो। हाँ। भाजपा का आपने एक बयान देखा होगा, वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर बाकी है, उपलब्ध है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मॉल में उन्होंने क्या कहा था कि महंगाई डाइन खाया जाता है चुनाव से पहले, अब महंगाई नहीं लगता। महंगाई लग कहाँ रही है? मुझे तो महंगाई दिखाई नहीं रही है। भाजपा वाले चुनाव से पहले बाजा बजाते थे महंगाई टाइम खाया जाता है, अब खाया जाता है नहीं है। आपको महंगाई लग रही है क्या? आपको लग रही है क्या महंगाई? बिल्कुल लग रही है भैया, मुझे नहीं लग रही। मैं कैसे बोल दूं? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? चलिए, इनको महंगाई मुझे लगा। कोई है यहाँ पे आदमी जिनको महंगाई लगता है? महंगाई तो है, महंगाई है, लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन में लोगों की कमाई खत्म हो गई, जिससे लोगों के पहले भी महंगाई थी, लेकिन आदमी के हाथ में पैसा था जिससे फर्क नहीं पड़ रही थी। अब लॉकडाउन में इधर एक महीना से लगातार डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2000 के आसपास हो गया। ये लगातार बढ़ रहे हैं महंगाई। इसके लिए लोग आवाज खड़ा कर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या इतनी है तो कहाँ से जनसंख्या? ये जनसंख्या 14 के पहले 17 क्या भाव है भाई साहब? सरसों क्या कैमरा उधर है, इधर सरसों क्या भाव है? इधर सरसों क्या भाव है सर? सरसों के क्या भाव? 90 रुपए किलो। और 1 किलो सरसों से कितना तेल निकलता है? 400 ग्राम। और क्या भाव हो गया? ये पहले कितने थे सरसों के दाम? सरसों के तेल निकलते थे 400 ग्राम, आपने कहा ना पहले भी उतने निकलते। हाँ, तो अब 90 रुपए किलो अब हुई है, अब हुई है, अब हुई है सर। पहले कितना? लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि नहीं, सुनिए पहले क्या था? क्या पाम ऑयल मिलाया जाता था? नहीं जाता था। सरसों के तेल में पाम ऑयल मिलते था। अब क्या है? अब नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब प्योर है। कैसे बात कर रहे हैं? जब से कड़वा तेल मिला जाता है। देखो आप आपका जो चैनल है ना, वो इसीलिए वो ये टीआरपी इकट्ठी करने के लिए है सर। क्या टीआरपी? ये टीआरपी की महंगाई लोगों को डरा दो। महंगाई पहले सैलरी क्या थी? पहले दिहाड़ी क्या थी? अच्छा। पहले 150 रुपए दिहाड़ी थी, अब आज क्या दिहाड़ी है? मैं मुझे छोड़िए, यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि महंगाई है कि नहीं। आपने क्या कहा? महंगाई है सर? महंगाई है, बिल्कुल महंगाई तो बढ़ी है। देखिए, ये कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल बढ़ी है। ये साहब बता रहे हैं कि काम हो रहा है गरीबों के लिए। कोई गरीब काम नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा गरीब। सुनिए, कितना नेता लोग चमचा लोग हैं ना, दलदली है, वो सब खा रहे हैं और मोदी सरकार बदनाम कर रहे हैं। आज कंपनी चाहे तो दिहाड़ी में बुलाते हैं, बंदे को भगा देते हैं। हटा कि नहीं भाई लोग? आप मजदूर यूनियन लीडर खत्म कर दिए। मजदूर का कोई एकता नहीं। मजदूर को एक दिन आपको काम का जरूरत है, एक दिन बुलाएंगे, उसके अगले दिन जाओ भाई, कोई काम नहीं। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भैया ये हुनर के हिसाब से बात होती है। अगर आपके अंदर हुनर है तो कोई भगाएगा नहीं, आपको बुला के लाएगा, घर से बुला के लाएगा। 10,000 में क्या वो अपना परिवार चला लेंगे? गरीबी कैसे हटेंगे? एक बात बताइए, गरीबी कैसे हटेंगे? महंगाई बढ़ाओ, सरसों का भी 300 रुपए कर दो, लेकिन मजदूर का रेट भी तो बढ़ाओ। अब जनता कैसे चलेंगे? मजदूर अपने रेट खुद बढ़ाएगा ना। मजदूर ने अपने रेट खुद कम कर रखे हैं, काबिलियत बढ़ाओगे, काबिलियत था। साल में सैलरी बढ़ती थी, अब वो चीज परमानेंट लिमिटेड नहीं है। कितना आदमी यहाँ परमानेंट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, पूछ सकते हैं। उन्होंने एक तर्क दिया कि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। क्या कहते हैं? तो ऐसे तो चीन को तो आसमान में रेट कर देना चाहिए अपने देश में। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? चीन में। चीन से बड़ी आबादी बताओ किस देश में है? आप मुझे बताएं किस देश में सबसे बड़ी आबादी है? चीन में सबसे बड़ी आबादी है। तो ऐसे तो आसमान में चीन को रेट कर देना चाहिए। वहाँ तो 500 रुपए लीटर पेट्रोल कर देना चाहिए। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। फिर बिल्कुल ये बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। चलो हम तो पढ़ लिए, ठीक है, चलो 10,000 की 12,000 की नौकरी कर लेंगे। ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसे कौन नौकरी पे रखेगा? बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि जिनको महंगाई लगता है वो खाना कम कर दे, पेट्रोल चलवाना कम कर दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे। हाँ, वो तो कहेंगे ना। उनका तो कहना यही है, मेन मकसद यही है कि जब कांग्रेस के टाइम पे महंगाई 5 रुपए बढ़ते थे तो यही स्मृति ईरानी चूड़ी लेके मनमोहन सिंह के पास पहुंच जाती थी। आज कहाँ है? आज प्रधानमंत्री को वहीं घर बैठा के चूड़ी पहना रही है। क्या कर रही हैं? उस टाइम पर कहाँ थी? उस टाइम पर तो ये लोग बाहर गैस सिलेंडर सर पर रख करके चल रहे हैं जी। क्या आप सरकार के विरोध में हैं?
मैं विरोध में नहीं हूँ दोस्त, मैं महंगाई के विरोध में हूँ। मैं सरकार के विरोध में किसी के नहीं हूँ। ये देश हमारा पूरा एक परिवार है। यदि परिवार में समस्या आ जाती है तो क्या आपके परिवार के मुखिया को आप बदनाम करेंगे? तो कांग्रेस के टाइम पे मुखिया को क्यों बदनाम करा था आपने? जब तो आप ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह गुंगा है, कुछ बोलना नहीं जानता। आज तुम्हारे बोलने वाला कुछ नहीं कर पा रहा। फिर भी कहा जा रहा है कि मोदी और योगी सरकार सबसे बढ़िया। मेरा घंटा है। लोग जो है ना बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, करप्शन इतना ज़्यादा है कि हर छोटे काम के लिए जो है ना पैसा देना पड़ता है। ठीक है, बाहर की जो कंट्री है ना वो लोगों पर खर्च करती है, ना कि अपनी जेब भर लिया तो सबका काम हो गया। अरे ऊपर के लेवल के जो लोग हैं उनको नीचे के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप उत्तर प्रदेश में भी करप्शन है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। योगी सरकार में करप्शन है? बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। योगी जी तो कह रहे थे कोई करप्शन नहीं है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा। अरे योगी सरकार कभी करप्शन खत्म हो गया। कभी मिलना हो तो गाजियाबाद विजयनगर आ जाना, हम आपको बता देंगे। करप्शन बता देंगे। करप्शन होता है? बहुत ज्यादा भाई, एक छोटे से काम के लिए भी ना पैसे देने पड़ते हैं। आएंगे जाएंगे। उसका दबंगगिरी चल रहा है, वो आएगा। उसका दबंगगिरी चल रहा है और क्या? दबंगगिरी चल रहा है। हाँ, तब क्या? ठोक दो, हमेशा ठोक दो। ठोकने की बात कहते हैं। हाँ, तब और क्या? कब से बोल रहा है? 5 साल से तो बोल रहा है वो, ठोक दो। ये ठोकने वाली सरकार। हाँ, तो तब क्या? सरकार को बदलोगे? अरे वो तो जो जाने वो समझे। इधर ठोकने की बात कर रहे हैं। जब तक ठोकेंगे नहीं तो लोगों की समझ में कैसे आएगा? किनको ठोकना है भाई साहब? जो बाकी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उनको ठोकना कोई गलत बात नहीं है, जायज है। अच्छा, सरकार में ढोलक लेके घूम रहे हो? योगी तो बेईमान है, उसकी क्या घूम। गरीब लोग हैं, आज सुबह से फिर रहे हैं। 500 का भी धंधा नहीं हुआ मेरा तो सुबह से ये योगी और मोदी ने पूरी दुनिया उठा रखी है, पूरी दुनिया रो रही है। बीमार कर रखा है पूरी दुनिया को। मुंह पे बकरी का थैला लगा रखा है मेरे मुंह पे। ये मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो ढोलक बजाना रोजगार है कि नहीं? है, रोजगार है हमारे, रोजगार है, हमारा रोजगार है। अब रोजगार छीन रखा है योगी और मोदी ने। रोजगार छीन रखा है। हाँ, वो बोले कि रोजगार हमने दिया है। नहीं छीन रखा है, रोजगार देता था। रोजगार छीन रखा हम लोगों का, गरीब लोगों क्या का। लगता है फिर से योगी जी दोबारा सरकार में आएंगे या सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। अखिलेश की सरकार होगी अब। अखिलेश की। और जैसा योगी जी का शासन है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, ना हुआ है ना हो सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि लाजवाब जबरदस्त। जी बिल्कुल। कैसे? ये ऐसे क्योंकि जो गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज योगी आना है जी, योगी से अलावा कोई नहीं आ सकता। महंगाई जितनी बीजेपी में पेट्रोल डीजल का हुआ है, इतना कांग्रेस के राज में किसी में नहीं हुआ। जितनी सेना मर गई है इसकी राज्य में, उतनी सेना किसी के शासन में नहीं मरा है। सब खाली झूठ मूठ का, खाली बस जात पात, भेदभाव। ये तो अंग्रेजों वाला शासन कर रहे हैं, जैसे फूट डालो राज करो। हिंदू अलग है तो मुस्लिम अलग है, ईसाई सब भारतवासी हैं, सब लोग भारत के हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर देखिए, ये राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया। राम मंदिर जो है वो भगवान का था, भगवान का है और भगवान का रहेगा। वहाँ क्या है, वो तो होना था। वो तो अकबर आया वो तो रोटी सेक रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं इस समय। भाजपा के पास इस समय कोई मुद्दा ही नहीं है विकास का। उन्होंने बोला था, मैंने देखा था कि 6 मुख्यमंत्री जब हुए थे तो 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। अभी चलो दिखाओ, मैं गड्ढा, गाड़ियां टूट जाएंगी वहाँ। इतने गड्ढे हैं? इतने गड्ढे हैं, अभी भी दिखा सकता हूँ। लेकिन ढोलक पीट रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि स्मार्ट प्रदेश बन के उत्तर। खाली झूठ का पुलिंदा है इनके पास और कुछ नहीं है। एक तो गरीबों को कुछ नहीं देना है। एक भी, जितने वर्कर हैं, कितनी कंपनियों में घूम रहे हैं हम लोग, उनको कितने कंपनियों में हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहा हूँ कि मालिक कहता है बाबूजी कुछ रेट बढ़ा दीजिए, महंगाई हो गई। अरे नहीं यार, महंगाई कहाँ हो गई, कुछ नहीं, और कम हो गया। हम खुद कारीगर हैं, जब हमारा 600 दिहाड़ी थी और 500 भी नहीं देना चाह रहा है। विकास चाहिए। और जो तुम देखिए, कथनी वही सही होती है जो करनी में उतरे। तो इनकी कथनी कुछ और है, हाथी के 2 दांत, खाने वाले और हैं, चबाने वाले और हैं। ये अंदर से बोलते केवल हैं, बाहर से इनको तो जो इंदिरा ने जमींदारी प्रथा को तोड़ा था वही जमींदारी प्रथा फिर लाना चाह रहे हैं। गरीबों को कुचलना चाह रहे हैं, ये सरकार नहीं चला रही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ गाँव में भी। हम भी करनी और कथनी में अंतर है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं हमने जो कहा था वो किया। एक भी काम जो कहीं दिखला दें कि ये काम किए हैं। हम गाँव में भी रहता हूँ, गाँव में भी देख रहा हूँ। हाँ, अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनका एक बयान आया था कि पीएम मोदी ने जो कुछ कहा था वो सारे काम किए हैं, कोई ऐसा काम नहीं है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं। एक झुनझुना किसानों को जो 500 2000 आता है 4 महीने में, झुनझुना दे करके नहीं, सुनिए। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के अंडर में जो ये गेहूं खरीद कर, किसान क्या मांग कर रहे हैं? मान लीजिए 2000 कुंटल खरीद रहे हो तो 2000 से 2200 बेचो, लेकिन वो कह रहे हैं 2000 खरीद लेंगे तो हम मनमाना बेचेंगे, स्टॉक रख के, रोक करके। इसीलिए हमारे ऊपर गरीबों पर इतने भार पड़ेगा।
कहाँ जाएगा ये? इनकी खाल देखो। पहले 4000 कुंटल में खरीदते थे क्या तो क्या सरकार? कहते हैं, अगर आपने जो समस्या गिना रहा है कि करनी और कथनी में अंतर है, महंगाई बढ़ी है, हाँ। बेरोजगारी है, हाँ। तो क्या फिर से योगी जी आएंगे? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं, एकदम अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। योगी की टक्कर में कोई नहीं कोई नहीं है, है। योगी की टक्कर में कोई है ही नहीं। गुंडागर्दी कोई दूसरा नहीं है, ये सब बीजेपी वाले थे। अच्छा। अब बीजेपी वाले हैं भी गुंडा में कई लोग पकड़े जा रहे हैं, कई जगह लोग ये लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी देखिए किसानों को कुचला है तो कोई दूसरा नहीं, मंत्री का लड़का, अब बताइए। गृह राज्य मंत्री का लड़का उसमें है, दबोचा जा रहा है। अब बताइए क्या हाल है इनकी सब? भाई साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जहाँ पे विपक्ष की पार्टी कोई भी अदर सरकार होती है, जैसे राजस्थान में हो गया, वहाँ पे कुछ कांड होता है तो ना वहाँ पे राहुल गांधी जाते हैं, ना तुम्हारा प्रियंका गांधी जाती है, ना अखिलेश जाता है, कोई भी नहीं जाता है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है वहीं पे दुम दबा के सारे पे इकट्ठे हो जाते हैं भेड़िए की तरह कि इनको घेर लो। अरे भाई, जब तुम्हारे शासन में ये कांड हो रहे थे तो तुम क्यों नहीं जाते थे वहाँ पे? तुम्हारी सरकार राजस्थान में, वहाँ पे इतने कांड हुए, अभी वहाँ पे कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? बीजेपी वाले तो दूसरे स्टेट में जाते हैं जब कांड होता है तो। बीजेपी वाला नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में ये भेड़िए की तरह ऐसे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, योगी जी पश्चिम गए थे बंगाल कभी? वो चुनाव का टाइम था। तो अभी तो चुनाव का समय, तभी तो योगी ये कांग्रेस वाले जा रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल। अरे भाई, गृह मंत्री का भाषण एक बार मैं सुना था अमित शाह का, सभी लोग कह रहे वो समोसा बेचो, पकौड़ा बेचो, सब लोग समोसा सब पकौड़ा बेचेंगे, MA BA करके, डिग्रियां प्राप्त करके सब समोसा बेचेंगे। ऐसे गृह मंत्री का भाषण है, क्या कहा जाए।